हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव ये आपके एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है और चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कई सारे एग्जाम्स जिसमें आपने देखा होगा कि डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब डिग्री क्या होता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले हम डिस्कस करेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है, मैं वापस से बता रहा हूँ, ये आपके एडजेक्टिव का पार्ट है और यहाँ पे अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मिनिमम 2 मार्क्स और मैक्सिमम 4 मार्क्स तक के क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि एडजेक्टिव क्या होता है। देखिए, यहाँ पर एडजेक्टिव का अर्थ ये होता है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई लड़की है, ये भी बना देते हैं, इसके ठीक रहेगा थोड़ा सा, इसे एकदम पीछे फेंकने में अच्छा रहता है। अब ये एक लड़की है, आप मुझे बताओ ये जो लड़की है गर्ल, अब इस गर्ल के बारे में जो भी हम बात करेंगे, है ना, एक सेकेंड, इस गर्ल के बारे में जो भी हम बात करेंगे, जैसे कि मैं आपसे पूछूं कैसी लग रही है, आपको बताओ, आप ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना, है ना। आप बोलोगे कि सर ये जो है ब्यूटीफुल लग रही है। कैसी लग रही है? ब्यूटीफुल। अब इस लड़के के बारे में जो हमने बात करी, बोले सर ये ब्यूटीफुल लग रही है, तो ये जो ब्यूटीफुल है आपका, ये आपका कहलाएगा गाइज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ अ नाउन। यहाँ पर ये जो गर्ल है ये एक नाउन है और इस नाउन की विशेषता जो शब्द बता रहा है वो आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। तो इस लड़के के बारे में मैं जो भी बात करूँगा, मान लो ये लड़की ईमानदार है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि ये लड़की जो है ये ऑनेस्ट है, तो ये ऑनेस्ट आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि ये जो लड़की है ना ये बहुत ही इंटेलिजेंट है, ये इंटेलिजेंट आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। अब अगर ये तीनों गुण एक साथ मिल जाए, बोलो ऐसा संभव है क्या? बताओ, मिल सकते हैं? मिल भी सकते हैं, कई बार हो जाता है ऐसा, है ना। अब यहाँ पर एक अच्छी चीज़ आपको मैं बताता हूँ। कई बार आप एक वर्ड देखते होंगे, वो वर्ड मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। कई बार आप वर्ड देखते होंगे ऑनेस्टी, कई बार आप वर्ड देखते होंगे इंटेलिजेंसी, कई बार आप वर्ड देखते होंगे ब्यूटी। मैं आपको बिल्कुल बेस से पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज़ आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, डोंट वरी। आपको बस ध्यान से देखना है, जो मैं बता रहा हूँ उसको देखते जाओ, लिखने की कोशिश मत करना। बाद में अपन वीडियो को रोक रोक के लिख लेंगे, वैसे भी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप समझ गए, क्योंकि अभी तक आपने बहुत सारा लिखा होगा, बहुत सारे आपने कॉपियाँ, वो कच्ची कॉपी पक्की कॉपी करा ही होगा ज़िंदगी भर, है ना। उसमें लोग जलेबी खा रहे हैं, वैसे जलेबी पोहे समोसे ही खा रहे हैं। समझो पहले, आप दिमाग में बिठाओ। कई बार आपने देखा होगा ऑनेस्टी, कई बार आपने देखा होगा इंटेलिजेंसी, कई बार आपने देखा होगा ब्यूटी। तो सर एक बात बताओ, ऑनेस्ट और ऑनेस्टी में क्या डिफरेंस है, इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंसी में क्या डिफरेंस है, ब्यूटी और ब्यूटीफुल में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो ब्यूटी लिखा हुआ है ना, ये एक नाउन है, ये जो ऑनेस्टी लिखा हुआ है ये भी एक नाउन है, ये जो इंटेलिजेंसी लिखा हुआ है ये भी एक नाउन है, ये तीनों आपके नाउन हैं। और ये जो आपको दिख रहा है इंटेलिजेंट, ये आपका कहलाएगा एडजेक्टिव, ये भी आपका कहलाएगा एडजेक्टिव और ये भी आपका कहलाएगा एडजेक्टिव। अब बात ये आती है कि सर आप ये जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पढ़ा रहे थे, तो आप तो डिग्री पढ़ा रहे थे, फिर ये एडजेक्टिव एडजेक्टिव कहाँ से आ गया? तो चूंकि इसका नाम है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, तो ये जो डिग्री होती है ना, ये डिग्री क्या होती है, मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूँ इसका। ब्यूटी नहीं, क्योंकि ब्यूटी तो नाउन है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। भैया ये ब्यूटीफुल हो गई, ये देखो आप, ये मोर ब्यूटीफुल हो गई, थोड़ी और ब्यूटीफुल कर देते हैं इसको, ठीक है, और ये आपकी मोस्ट ब्यूटीफुल हो गई, शानदार। तो यहाँ पर डिग्री ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री, मोर ब्यूटीफुल कॉम्परेटिव डिग्री, मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री। तो ये डिग्री हमको पढ़ना है तो पहले थोड़ा सा एडजेक्टिव के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी, ठीक है।
यहाँ कोई किताब तो है नहीं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो बिल्कुल सिस्टमेटिक है। मुझे पता है कि आपकी कमजोरी क्या है, कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, वो सब मुझे पता है, डोंट वरी। अब आप यहाँ पर देखिए, अब हम बात करें, कई बार एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि एक काम करो, आप तो ऐसा करो कि हमें ये बताओ कि 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी और ऑनेस्टली। अच्छा सर ये बताओ इन तीनों में से एडजेक्टिव कौन सा, मान लो 1 नंबर का अगर क्वेश्चन आ जाए आपके ए, बी और सी, 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया कि भैया ऐसा करो हमको तो ये बता दो कि एडजेक्टिव कौन सा है, तो आप कैसे बताएंगे? तो बहुत शानदार ट्रिक बताता हूँ आपको, बिल्कुल ब्रह्मास्त्र लगाओगे और सामने वाला जो है तड़प तड़प के निकल के आ जाएगा बाहर, बोले भैया मत लगाओ मैं हूँ, क्योंकि पता है कि ब्रह्मास्त्र का असर बहुत खतरनाक है। ये आपका ब्रह्मास्त्र है आई एम, ये ब्रह्मास्त्र काई के लिए है, ये आपका एडजेक्टिव की पहचान के लिए है। आपने देखा होगा रामायण महाभारत आपने देखी होगी, जैसे ही ब्रह्मास्त्र निकलता है उसके बाद में आकाश में गर्जना होने लगती है ना, वो देवता वगैरह सब बाहर आ जाते हैं, और जिसके ऊपर भी ब्रह्मास्त्र चलाने को रहता है तो उसी टाइम पे जो है सामने वाला बोले भगवान माफ़ कर देना मुझे पता नहीं था, तो उसी टाइप से जैसे ही आप एम लगाओगे यहाँ पे आई एम, तो ऑटोमेटिकली इसमें से बाहर आ जाएगा। देखो कैसे, बोलो आई एम ऑनेस्ट, आई एम ऑनेस्टी या आई एम ऑनेस्टली, आपको कौन सा ठीक लग रहा है? बोले सर आई एम ऑनेस्ट, बस, तो फिर ये एडजेक्टिव है आपका। इसी टाइप से अगर आपसे पूछा जाए कि ब्यूटी और ब्यूटीफुल, अच्छा भैया मुझे ये बताओ कि ब्यूटी और ब्यूटीफुल में एडजेक्टिव कौन सा? हमने कहा रुक जा अभी ब्रह्मास्त्र लगाता हूँ तेरे, जैसे ही खींचा अपन ने, बोले सर आई एम ब्यूटीफुल, ये देखो आई एम ब्यूटीफुल। आई एम ब्यूटी होता है कभी? नहीं होता है। अच्छा एक और पूछ लेते हैं, कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंस। अब चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए इन दोनों में से कौन सा एडजेक्टिव है? आप बोलेंगे सर आई एम कॉन्फिडेंस। हाँ वो अलग बात है, अगर आपके आई एम ब्यूटी भी जम रहा हो तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। कई बार ऐसे होता है सर आई एम ब्यूटी भी तो हो सकता है, सर कहाँ से हो सकता है? आई एम ब्यूटी, आई एम ब्यूटीफुल होता है, आई एम ब्यूटी होता है, आई एम ब्यूटी कैसे होगा? आई एम ब्यूटीफुल, आई एम स्मार्ट। पता ही आपको बार बार क्या बताएं, देखो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर इन दोनों में से बताओ एडजेक्टिव कौन सा है? इन दोनों में से एडजेक्टिव है आई एम कॉन्फिडेंट। आप लोग कोचिंग क्लास ज्वाइन करते हो तो कई सारे मैंने देखे कोचिंग वाले क्या करते हैं, बोर्ड पे लिखते हैं कि हमारे यहाँ कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। कौन सी एग्ज़ाम? बोले कंपटीशन एग्ज़ाम। बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं कंपटीशन। कंपटीशन नहीं होता है ये, कंपटीशन होता है और यहाँ पर 2 वर्ड होते हैं। अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है तो बाहर से ही पता चल गया वहाँ पे कि क्या तैयारी हो रही है, समझ गए? क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एडजेक्टिव है ना, ये जो कॉम्पिटिटिव है ना, ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। कॉम्पिटिशन नाउन है। जैसे मैं आपको ऐसे बताऊँ, आप लिखते हो कंपटीशन एग्जाम, तो कंपटीशन तो खुद एक नाउन है, वो एग्जाम की विशेषता कैसे बताएगा? यहाँ पे एग्जाम एक नाउन है जिसकी विशेषता बताएगा कॉम्पिटिटिव। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ गर्ल, तो बताओ कॉन्फिडेंस गर्ल या कॉन्फिडेंट गर्ल? बोले कॉन्फिडेंट गर्ल। बोलो ऑनेस्ट गर्ल या ऑनेस्टी गर्ल? ऑनेस्ट गर्ल। ब्यूटी गर्ल या ब्यूटीफुल गर्ल? ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये जितने भी वर्ड गर्ल के पहले आ रहे हैं ये सब एडजेक्टिव है। उसी टाइप से एग्जाम के पहले जो आएगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। और कॉम्पिटिशन एग्जाम कभी नहीं होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अगर एग्जाम में इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आपको बताना है कि भैया यहाँ पर ये आई एम ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, आई एम कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव है, आई एम ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और आई एम कॉम्पिटिटिव, आई एम नहीं होता है बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एडजेक्टिव। तो ये आप अच्छे से लिख लीजिए। तो ये आपका क्या क्लियर हुआ, एडजेक्टिव क्या होता है। अब इसी में एक ट्रिक और मैं बताता हूँ आपको। ये तो आपको एडजेक्टिव, हाउ टू आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, हाउ टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू नाउन का दे देता हूँ। मान लो आपके पास में 2 ऑप्शन आ गए कि ब्यूटी और ब्यूटीफुल, ये 2 आ गए आपके पास। बोले भैया इसमें से नाउन चेक करना जरा, तो नाउन का ब्रह्मास्त्र बताता हूँ। आप नाउन का ब्रह्मास्त्र नहीं, नाक 5 से देखो आप, माए।
अब जरा चेक करो, माई ब्यूटी या माई ब्यूटीफुल। बोले सर माई ब्यूटी, ब्यूटी नाउन हो जाएगा आपका। उसी प्रकार से माई ऑनेस्ट या फिर माई ऑनेस्टी। ये जो पीडीएफ, ये जो आप अभी पढ़ रहे हैं ना, ये जो है मैंने क्लियर नहीं क्रिएट किया है। ये देखो, ये सब आपको है ना आपके कोर्स, आपका जो कोर्स के अंदर जो वीडियो जहाँ आप देख रहे हैं ना, उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे, वहीं पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, अभी ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके जस्ट नीचे आप देखिएगा, है ना, वहीं पे आपको मिल जाएगा। ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, तो एडजेक्टिव कौन सा? बोले आई एम ऑनेस्ट, आई एम ऑनेस्ट, हाँ ये तो एडजेक्टिव हो गया। और ऑनेस्टी, बोले माई ऑनेस्टी, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। एक और देखें, एक और देख लेते हैं, स्मार्ट और स्मार्टनेस। अब मुझे बताओ इन दोनों में से नाउन कौन सा? बोले सर माई स्मार्टनेस, सर ये नाउन है। आई एम स्मार्ट, ये आपका एडजेक्टिव है। तो ये आपका नाउन। हाउ टू आइडेंटिफाई द नाउन, हाउ टू आइडेंटिफाई द नाउन। ठीक है भैया, ये हो गया आपका कि इसको कैसे करते हैं। अब ये आपका क्या हुआ अभी तक? ये आपका हुआ नाउन को कैसे पहचानना है, एडजेक्टिव को कैसे पहचानना है। अभी हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव के बारे में। ये आपका एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये तो नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये ब्यूटीफुल है ना। ये मैं इसको एडजेक्टिव को इसमें पैक कर देता हूँ आपके डब्बे में, ठीक रहेगा। अब सब सुविधा हो गई तो उसका लाभ भी उठा ही लेते ना अपन, है कि नहीं। ये देखो, ये आपका एडजेक्टिव डब्बा बंद। एक मिनट, थोड़ा सा धीरे धीरे आएगा, अभी कहाँ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इंटेलिजेंट, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। और यहाँ से ये ब्यूटीफुल, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, सही लग रहा है, हटा दो इसको। चलो भैया निकलो यहाँ से, आप भी जाओ, आप भी जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, ये आपकी बढ़िया पीडीएफ। अब हम कहाँ तक आ गए? हम आ गए एडजेक्टिव को कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब चूंकि हम पढ़ रहे हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, तो अब हम आगे पढ़ेंगे डिग्री के बारे में। ठीक है, चलो ये तो हो गया आपका। अब देखो, सबसे पहले ये जो हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, डिग्री। अब ये जो डिग्री होती है ना, ये आपको पता हो तो 3 प्रकार की होती है। देखो 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है। सबसे पहले अगर बात करें तो पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद आपकी आ जाती है कॉम्पैरेटिव डिग्री, उसके बाद आपकी आ जाती है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये 3 प्रकार की डिग्री जनरली आपसे पूछी जाती है। ठीक है, अब ये होता क्या है पहले तो ये बताइए। बिल्कुल बताते हैं। आपने एक चीज़ तो आई होप अच्छे से सुनी होगी कि बचपन में अगर कुछ नहीं पढ़ा तो इतना तो ज़रूर पढ़ा होगा कि गुड बेटर बेस्ट। बोले बेटा इंग्लिश आती है? बोले हाँ आती है ना, बताओ इंग्लिश बोल के। बोले गुड बेटर बेस्ट, बस आ गई और क्या, है ना। कुछ चीज़ें थी हमारे पास जिससे पता चल जाता था कि हाँ इंग्लिश आती है। गुड बेटर बेस्ट, अब ये क्या आइटम है यार, गुड बेटर बेस्ट, समझ में आया यार। तो अब हुआ क्या कि भैया एक अपने परिवार में लड़के के लड़की देखने गए साहब। अब इसके लड़की देखने गए, अब इसने ऑलरेडी पहले इसके प्रेम है किसी से, तो वहाँ ऑलरेडी इसने बात कर ली थी, प्रेम जिससे भी प्रेम था। बोले कि घर वाले लड़की वाले दिखा रहे हैं लेकिन मैं तुमसे ही शादी करूँगा। बोले फिर अगर तुम्हें वो पसंद आ गई तो? बोले कैसे आ जाएगी, हैं तुम ही चांद हो। वो जो चांद है उसमें भी दाग है, लेकिन तुम्हारे अंदर तो वो भी नहीं है। वो चांद वगैरह सूरज वगैरह सब अपना इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ ऊपर, है ना। जब अपन जाएंगे ना तो बुलाएंगे कि 1-2 मिनट इधर आना। तो वो क्या कह रहा तू, चांद में दाग है? अच्छा वो कहाँ है एक और वो जिसकी तू कह रहा था चांद में दाग, बोला ना। बोले इन दोनों को है ना वो तेल की कढ़ाई में एक बार डुबो को इन दोनों। फिर वो सूरज भी इंतज़ार कर रहा है। बोले कि वो सूरज से भी कह दो कि अगर उनसे बात करनी है तो नज़रें झुका के बात करें। हैं बोले किन से?
बोले वो जिनकी स्विम सप्लीमेंट्री नहीं आ गई थी, हाँ, अगर उनसे बात करनी है तो फिर नज़र झुका करनी पड़ी। तो ये सूरज चाँद सब वहाँ ऊपर इंतज़ार कर रहे हैं, अभी जाओ तो सही, वहाँ जब जाएंगे ना तब बोलेंगे इनको इनके दो कोड़े और लगाओ और इनको है ना इसमें गर्म तेल में तलो एक बार। हाँ चलो, ये तो मजाक की बात हो गई। अब इस लड़के ने उससे बात कर रखी थी, तो अब साहब घर वाले ले गए एक जगह लड़की देखने के लिए, तो उसको दिखाई साहब, बोले बेटा कैसे क्या? बोले ठीक है पापा। अच्छा तो कैसी है? बोले ठीक है। अच्छा और ये कैसी है बेटा? बोले ये भी बढ़िया है, ठीक है, गुड। ये भी बढ़िया, ये भी बढ़िया, सब बढ़िया। अच्छा बेटा एक बात बता कि तूने एक तो वो देखी थी ये वाली एक नंबर पे? बोले हाँ पापा। फिर एक तूने ये देखी दूसरे नंबर पे, तो ये बता कि दो ही में से कौन सी ठीक लग रही ज़्यादा? बोले कि पापा दिस वन इज़ बेटर, ये ज़्यादा ठीक लग रही। तो यहाँ पे इसने क्या लिखा, यहाँ पे इसने गुड को काट दिया और यहाँ पे पहले गुड बोला था, लेकिन जब बात पूछी गई इसमें से और इसमें से तो बोले कि दिस वन इज़ बेटर, ये अच्छी है पापा, इसके थोड़े इसके बाल भी लंबे और एक और इसके वो लट भी आए, ऐसे कहीं जाओ तो मान लो यूँ करे तो ठीक भी लगे और क्या। तो ये हो गई क्या आपकी बेटर। यूँ तो अकेले की बात करें तो ये भी बढ़िया है, अकेले की बात करें तो ये भी बढ़िया है, लेकिन जब आप दो का कंपैरिजन करते हैं, जब आप पूछते हैं कि ये ठीक या ये ठीक, बोले कि ये वाली ज़्यादा ठीक है। ठीक है बेटा एक और है अपने नज़र में, चलो वहाँ चलते दिखे। बोले ठीक है पापा। अब जीव तो कर रहा है इसका कि कर लूँ इससे शादी, पर अब उधर बात भी कर रखी, बोले नहीं करूँगा, है ना। अब तीसरी पे ले गए, अरे यार शक्ल अच्छी बन जाएगी, वैसे तो कोशिश करेंगे, सबकी अलग अलग ही रहती है, हाँ कोशिश बन जाएगी। कम जम रही है ना, परवाह कोई बात नहीं, जम जाएगी धीरे धीरे। अब ये वही निकली जिससे इसने पहले ही बात कर रखी थी ना। पिताजी इसके घर ले गए, तो पिताजी ने बोला बेटा ये कैसी है? बोले पापा ये तो बेस्ट है, आप टेंशन ही मत लो। तो बेस्ट कैसे? बोले कि इन तीनों में से ये बेस्ट है। अगर इन दोनों की बात नहीं करें हम, मान लो फॉर एग्जांपल, अब जब जैसे इसने बोला ये बेस्ट है, मतलब कि ऑलरेडी कंपैरिजन हो चुका है उन दोनों से, तो जब आप किसी एक पर्टिकुलर की बात करेंगे तो वो गुड होगा, इसकी बात करेंगे तो वो भी गुड होगा, इसकी बात करेंगे तो वो भी गुड होगा। जब आप इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो बेटर होगा, लेकिन जब आप इन तीनों में कंपैरिजन करेंगे तो वो बेस्ट होगा। तीनों में कभी भी बेटर नहीं होता है, समझ गए आप। जैसे हम यहाँ 3 सर पढ़ा रहे हैं मान लो फॉर एग्जांपल, अब तीनों में मैं आपको बोलूँ कि तीनों में से मैं कैसा हूँ? बोले सर आप बेटर हो, बेटर नहीं हो सर, आप बेस्ट हो। समझ गए? 2 जने हैं मान लो आप कि हम दोनों में से, बोले सर दोनों में से तो आप बेटर हो, या ये बेटर है या वो बेटर है, मतलब 2 जने में से 3 में होगा तो 3 में से एक बेस्ट होगा, ऐसा गणित है। तो जब भी कभी, अब मैं आपको थोड़ा सा लिखवा देता हूँ, देखो पॉजिटिव डिग्री, तो एक सेकेंड, चलो रे, पॉजिटिव डिग्री की बात करेंगे। वाइट वाला नहीं आया, क्या बात है। चलो देखते हैं, फिर बाद में जमाएंगे। पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का यूज़ किसी वस्तु की जनरल क्वालिटी बताने के लिए किया जाता है। जनरल क्वालिटी, सामान्य गुणदशा, बोले कि हाँ ठीक है, बढ़िया है, सुंदर है, BEAUTIFUL। कॉम्पैरेटिव डिग्री, मैं अभी आपका इसको थोड़ा सा बेस बता रहा हूँ, फिर यहाँ से शुरू करूँगा। पॉजिटिव, फिर कॉम्पैरेटिव पूरा पढ़ेंगे, फिर सुपरलेटिव पढ़ेंगे, फिर पॉजिटिव से कॉम्पैरेटिव में चेंज करेंगे, कॉम्पैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज करेंगे, फिर सुपरलेटिव से पॉजिटिव में और कॉम्पैरेटिव में चेंज करेंगे, ऐसा मामला रहेगा। कॉम्पैरेटिव डिग्री का यूज़ कंपेयर करने में किया जाता है, और कंपेयर 2 चीज़ों में, है ना, जैसे कि मोर ब्यूटीफुल,
मोर ब्यूटीफुल। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री का यूज सुपर क्वालिटी बताने में किया जाता है, और वो भी दो से ज़्यादा में से, दो से ज़्यादा में से। दो से ज़्यादा में से कैसे सर? मतलब कि 3 जने हैं तो 3 में से किसी एक को बढ़िया बताना। देखो यहाँ पे बना भी देता हूँ मैं, 1 2 3, 3 में से किसी एक को बढ़िया बताने के लिए सुपरलेटिव डिग्री, 2 में से किसी एक को बढ़िया बताने के लिए कॉम्पैरेटिव डिग्री, और एक को ठीक बताने के लिए पॉजिटिव डिग्री। तो ये आपका पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो कॉपी में आप लिख सकते हैं कि पॉजिटिव डिग्री का यूज़ किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की, लिख लो थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ। पॉजिटिव डिग्री का यूज़ किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की सामान्य गुण दशा बताने के लिए किया जाता है। पॉजिटिव डिग्री का यूज़ किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की सामान्य गुण दशा बताने के लिए किया जाता है। कॉम्पैरेटिव डिग्री का यूज़, कॉम्पैरेटिव डिग्री का यूज़ दो में से, कॉम्पैरेटिव डिग्री का यूज़ दो में से किसी एक व्यक्ति या वस्तु को अच्छा बताने के लिए किया जाता है। दो में कंपेयर करना हो, कॉम्पैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ दो से ज़्यादा में से किसी एक को बेहतर बताने के लिए किया जाता है, किसी एक को बेस्ट बताने के लिए किया जाता है। लिख लो इसको। सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ दो से ज़्यादा में से किसी एक को अच्छा बताने के लिए किया जाता है। बोलो, इतना समझ में आया क्या? अब ये अगर समझ में आ गया हो तो अब इसके आगे अपन यहाँ से शुरू करेंगे। मैं वापस से बता रहा हूँ, ये पूरा पीडीएफ आपका रेडी है ना। वैसे आपको लिखना चाहो तो लिख लो भले, पर ये आपको जैसे आपका जो वीडियो है, कोर्स है, उसके नीचे आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप देख सकते हैं। और सारे वीडियो, जितने भी वीडियोज़ होंगे आपके, सब अब नए आएंगे, है ना। ये सब मैं धीरे धीरे अब बना रहा हूँ, बिल्कुल स्मार्ट बोर्ड पे बनाएंगे, स्मार्ट तरीके से, बिल्कुल ना दोगे, शानदार, है ना, एक नंबर। सारे आ जाएंगे धीरे धीरे, है ना। जो भी आपके दूसरे चैप्टर्स हैं ना, सबके वीडियो। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे पॉजिटिव डिग्री के बारे में, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री, अब देखिएगा, ये जो पॉजिटिव डिग्री होती है ना, ये जैसे कि सबसे पहले तो हम बात करेंगे, आपसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर आगे बढ़ाते हैं गाड़ी। मैंने अगर आपसे पूछा कि राम इज ऑनेस्ट, आपको ऑप्शन दिए मैंने, ए, एन, द, नो आर्टिकल। क्या पूछा मैंने आपसे? राम इज़ ऑनेस्ट। अब इसको ध्यान से समझना, बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। राम इज़ ऑनेस्ट, ए, एन, द, नो आर्टिकल। बोले सर इसमें एन आ जाएगा। सर एन कैसे आ जाएगा? बोले सर ऑनेस्ट है ना, तो ऑनेस्ट में अगर आपने ही तो बताया था आर्टिकल में कि अगर साउंड अ से लेके अह तक आता है तो उसमें एन लगता है, और यदि साउंड क से लेकर घ तक आता है तो उसमें ए लगता है, बराबर। तो इस हिसाब से यहाँ पर ऑनेस्ट आ जाएगा। 99% लोग यही करते हैं, ऑनेस्ट देखा नहीं कि एन लगाया। लेकिन मेरी एक बात को ध्यान रखना कि ये जो आर्टिकल्स होते हैं ये किसी एडजेक्टिव के लिए नहीं लगते हैं। ये जो ऑनेस्ट है ना आपका, ये कोई नाउन थोड़ी है क्या। जो आर्टिकल होते हैं ना वो लगते हैं किसके लिए? वो नाउन के लिए लगते हैं। जैसे यहाँ से समझो आप, राम इज़ बॉय, राम इज़ बॉय।
तो भैया कि राम इज़ अ बॉय। लेकिन अगर आप यहाँ पर लिख रहे हो कि राम इज़ और डायरेक्ट आप लिख रहे हो ऑनेस्ट, तो क्या मैं ऐसा बोलूँ राम इज़ एन ऑनेस्ट? एक काम करो, आप अपने आप को बोलो जरा कि मैं ईमानदार हूँ अंग्रेजी में, तो ऐसे बोलोगे आई एम एन ऑनेस्ट। आई एम एन ऑनेस्ट है, आई एम एन ऑनेस्ट क्या होता है? आई एम ऑनेस्ट, हाँ यार आई एम ऑनेस्ट होता है। फिर अभी तक तो हम एन लगा रहे थे, वो गलत था, वो गलत नहीं था। आर्टिकल इज़ ओनली यूज्ड फॉर अ नाउन। आर्टिकल एक नाउन के लिए आता है अगर, और ये जो दिया है आपको ये एक एडजेक्टिव है, ब्रह्मास्त्र लगा के देख लो, आई एम ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। अच्छा तो फिर सर वो ऑनेस्ट आएगा तो क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव के पहले कुछ नहीं लगता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सीमा इज़ ब्यूटीफुल। सीमा इज़ ब्यूटीफुल, क्या आएगा? बोले सीमा इज़ अ ब्यूटीफुल, आएगा? नहीं आएगा। जो गर्ल्स लोग हैं वो ये बोल के देख लो, जो भी गर्ल्स जो वीडियो देख रही है तो वो इसको बोल के देखो, खुद को बोल के देखो कि आई एम ब्यूटीफुल। हाँ बोलो, एक झूठ भगवान माफ़ करेगा, इसी को दिक्कत वाली बात नहीं है, बोल के देखो। तो आई एम अ ब्यूटीफुल या आई एम ब्यूटीफुल है? आई एम ब्यूटीफुल है, सच में, झूठ मत बोलना, है ना? अभी दोपहर का टाइम हो रहा है। तो ए क्यों नहीं आया यार? ऐसा क्यों नहीं बोलते हो तुम आई एम अ ब्यूटीफुल? लेकिन आप ऐसा ज़रूर बोलते हो, क्या? कि सीमा इज़ अ, ये मैं आपको पॉजिटिव डिग्री पढ़ा रहा हूँ, है ना? ब्यूटीफुल गर्ल। सीमा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीमा इज़ ब्यूटीफुल गर्ल। सीमा इज़ ब्यूटीफुल गर्ल क्या होता है? सीमा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, हाँ यार सीमा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल जरूर होता है। तो यहाँ पर एक इसकी वजह से आया, पता है? वजह तुम हो। तो उसी प्रकार जो आपने ये ऑनेस्ट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, तो इसमें आप यहाँ पर एक चीज़ देखना कि राम इज़ ऑनेस्ट बॉय, तो वो जो आप एन लगाते थे ना वो यहाँ लगाते थे, ऐसा मामला है, समझे? तो अगर अब ध्यान रखना एग्जाम में, एडजेक्टिव अगर अकेला आता है, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो पॉजिटिव डिग्री जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, अगर ये पॉजिटिव डिग्री अकेली आती है तो इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता। जैसे ये ब्यूटीफुल अकेली आ गई, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। जैसे ऑनेस्ट अकेला आ गया, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। जैसे इंटेलिजेंट अकेला आ जाता तो नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। लेकिन अगर इस पॉजिटिव डिग्री के साथ कोई नाउन होगा तो फिर हमें इसके साथ आर्टिकल लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको समझ में आया कि पहला कॉन्सेप्ट कि ये जो पॉजिटिव डिग्री होती है इसका यूज़ सामान्य गुण दशा बताने के लिए किया जाता है। इसके बाद ये जो पॉजिटिव डिग्री होती है इसके साथ आर्टिकल लगता है? नहीं लगता। लेकिन अगर साथ में नाउन हो तो लगता है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये नाउन है इसलिए लगा, यहाँ पर ये नाउन है इसलिए लगा। अब थोड़ा सा और आगे चलो मेरे साथ, और एक और चीज़ आपको मैं बढ़िया बताता हूँ। यहाँ पे अगर लिखा हुआ है कि सीमा इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ये चैप्टर अभी बड़ा है, अभी इसको 3 वीडियो में ख़त्म करेंगे, 3 या 4 वीडियो में, है ना? बड़ा है अभी टेंशन मतलब अभी देखते जाओ, है ना? पूरा कंप्लीट बताऊंगा, 5 वीडियो भी बनेंगे तो 5 बनाएंगे अपन, पूरा कंप्लीट देखेंगे। ब्यूटीफुल गर्ल, अब इसको देखो आप, सीमा इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब एक बात बताओ, गर्ल यहाँ रह गया, ब्यूटीफुल यहाँ रह गया, ब्यूटीफुल के पहले आर्टिकल क्यों नहीं आया? ब्यूटीफुल के पहले आर्टिकल इसलिए नहीं आया क्योंकि अब यहाँ ब्यूटीफुल के पहले आया है वेरी, तो अब वो आर्टिकल लगेगा ना, वो यहाँ लगेगा। और वजह तुम हो, अगर ये सेंटेंस यहीं ख़त्म हो जाता, मान लो सीमा इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो ए नहीं लगता क्योंकि गर्ल नहीं आया ना भैया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो गर्ल आया, इसी वजह से कौन आया? इसी वजह से आपका ए आया, उस गर्ल की वजह से। वो तो सर इतना दूर कैसे आया? देखो क्या होता है, जैसे अपन इसकी बात करते हैं, कहाँ गई गर्ल? एक काम करते हैं अपन, थोड़ा सा एक आपको अलग स्लाइड पे समझाता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने लिखा कि यहाँ पे कुछ भी नाम ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अदिति इज़ गर्ल।
ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा अदिति इज ब्यूटीफुल गर्ल। अदिति इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ कॉन्सेप्ट समझना, गर्ल आया है तो ए आएगा, अदिति इज़ अ गर्ल, अदिति एक लड़की है। अच्छा, अब यहाँ पे गर्ल आया तो डायरेक्ट जैसे इस घर में मान लो ये अकेली लड़की है, तो इससे डायरेक्ट हमने बात करी कि बोले शादी, बोले हाँ शादी करेंगे ना, वाह कर लो। इसमें भी लड़की है, इससे पूछा, मैंने कहा शादी, बोले कि शादी करेंगे, तो मैंने कहा करो, बोले कि हैं ऐसे थोड़ी करें, पापा से पूछो पहले, तो ये इसके पापा हैं, ब्यूटीफुल, तो इनसे बात करनी पड़ेगी ना, तो कि भैया शादी, बोले हाँ करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। तो अब यहाँ क्या आर्टिकल लगा किसकी वजह से, भैया लड़की है, शादी तो इसकी करनी है, पर पिताजी से पूछना पड़ेगा। फिर गए यहाँ पे लड़की, बोले शादी, बोले हाँ शादी करेंगे, तो क्या करो, तो क्या पापा से पूछो ना, तो पापा के पास गए कि पापा शादी, बोले तो हमारी तो हो गई, अरे आपकी नहीं, वो आपकी लड़की की, बोले हाँ करेंगे ना, लेकिन दादाजी से पूछना पड़ेगा। तो दादाजी के पास, दादाजी शादी, बोले बेटा हमारी तो उम्र हो गई अब, अरे आपकी नहीं, आपकी पोती की शादी, बोले हाँ करेंगे ना, तो बिल्कुल। तो इस शादी में खास आदमी कौन है, पिताजी के दादाजी, बोले सर लड़की, लड़की होगी तो ही तो शादी करोगे, मतलब गर्ल नाउन होगा तो ही तो आर्टिकल लगेगा, और नाउन नहीं होगा, मान लो इस सेंटेंस में नाउन नहीं होता, अदिति इज़ अ गर्ल, अदिति इज़ अ ब्यूटीफुल है, जब नहीं रहा, अदिति इज़ ब्यूटीफुल, समझ गए, अदिति क्या है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है ना। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि अगर नाउन होगा तो नाउन के पहले लगेगा, और अगर नाउन के साथ एडजेक्टिव होगा, ये इसके पिताजी हैं तो एडजेक्टिव के साथ लगेगा, और अगर पिताजी ने दादाजी भी हैं, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, और ये आपका एडवर्ब है, तो एडवर्ब के पहले लगेगा, लेकिन लगेगा इसकी वजह से। तो आज के बाद आप ध्यान रखना, जितनी भी पॉजिटिव डिग्री है, एक और बार बता, एक और आगे बढ़ाते थोड़ा सा, और जैसे अगर आपके एग्जाम में मान लीजिए कि क्वेश्चन आ जाता है कि राम इज़ बॉय, तो बॉय नाउन है, लगा देंगे, लेकिन अगर आ जाता है कि राम इज़ स्मार्ट, तो एकदम स्मार्ट बन के एन मत लगा देना, बोलना भैया एडजेक्टिव है और अकेला है, कुछ नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आ जाए यहाँ पर राम इज़ स्मार्ट बॉय, हाँ बॉय आ गया, लगा दो। अब देखो स्मार्ट, स्मार्ट में क्या आता है, स से शुरू होता है, तो स से शुरू होगा तो ए आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, राम इज़ स्मार्ट, स्मार्ट नहीं, राम इज़ वेरी स्मार्ट बॉय। अब ये लड़का, लड़के के पिताजी, दादाजी यहाँ लग जाएगा, लगा किसकी वजह से, इसकी वजह से। अब देखो जिस सेंटेंस में बॉय नहीं होगा उसमें आर्टिकल भी नहीं आ रहा होगा, बॉय है आ रहा है, बॉय है नहीं आ रहा है, क्यों आएगा भैया, लड़का ही नहीं है, शादी किसकी कराओगे। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि ऑनेस्ट के आगे कब आपको आर्टिकल लगाना है। ऑनेस्ट अकेला होगा तो नहीं लगेगा, ऑनेस्ट के साथ नाउन होगा तो ज़रूर लगेगा, अगर नाउन नहीं होगा तो नहीं लगेगा। तो ये पॉजिटिव डिग्री का पहला रूल कि पॉजिटिव डिग्री का यूज़ किसी व्यक्ति वस्तु की सामान्य गुणदशा बताने के लिए किया जाता है। आई एम स्मार्ट, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम ऑनेस्ट। और पॉजिटिव डिग्री जो होती है उसके आगे आर्टिकल तभी लगता है जब साथ में नाउन होता है, अदरवाइज एकदम भावनाओं में आके न ऑनेस्ट के साथ एन मत लगा देना कि एक ही तो प्रश्न मेरे को आता है, ऑनेस्ट के आगे एन लगाना है, तो ऐसा नहीं तुम लगा के आ जाओ, लगाओ पर शांति के साथ। शांति के साथ मतलब अपने मन की शांति के साथ, है ना, आराम से देखो कि भैया स्मार्ट आया है या ऑनेस्ट आया है, नाउन है, हाँ है, फिर लगा दो, नहीं तो नहीं लगाना अपने। तो आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ये PDF आपको पूरी यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। अगर कोई नए लोग जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना, और उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये क्लास कहाँ चल रही है, तो ये लेयर 3 एजुकेशन के ऐप पर चल रही है ना। आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 99776512
0.82। ठीक है, चलिए, और इसके आगे की क्लास जो होगी उसमें अभी और पॉजिटिव डिग्री बाकी है, वो करेंगे अभी हम, है ना। अभी ये पहला वीडियो है इसका, तो अभी थोड़ा सा छोटा ही बन रहा है। और इसके बाद में हम पॉजिटिव डिग्री में कंपैरिजन कैसे होता है, फिर हम कॉम्परेटिव डिग्री पढ़ेंगे, फिर हम सुपरलेटिव डिग्री पढ़ेंगे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पॉजिटिव डिग्री को कॉम्परेटिव में कैसे चेंज करते हैं, कॉम्परेटिव को पॉजिटिव में कैसे चेंज करते हैं, सुपरलेटिव को पॉजिटिव में कैसे चेंज करते हैं, वो सब पढ़ेंगे। तब जाके आपका ये डिग्री खत्म होगा और ये आपका एडजेक्टिव का पार्ट है। ठीक है, आपका बेहतरीन करा दूंगा मैं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको एक टेस्ट भी मिलेगा, वो टेस्ट मैं खुद दूंगा आपको, फिर सॉल्व भी कराएंगे पूरा। ठीक है, आपके अगले वीडियो इसमें डलते जाएंगे। ओके गाइज, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।